अगर आपने वो वाली रील देखी होगी जिसमें मैंने बताया है कि 2 मंथ्स की प्रिपरेशन में मैंने 58 to 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए SBI PO 2026 में। तो उस रील पे दो तरह के कमेंट्स आए थे। कुछ तो लोग बोल रहे थे कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, सिलेबस खत्म करने में ही 4 महीने लगते हैं। और कुछ लोग बोल रहे थे कि प्लीज अपनी स्ट्रैटेजी बता दो। तो आज की वीडियो में अगर आप IBPS PO टारगेट कर रहे हो तो मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हूँ मैं वो शेयर करूंगी। सबसे पहली चीज, मैंने SBI PO क्रैक नहीं किया है। दूसरी चीज, मेरे पास कोई AIR 1 की स्ट्रैटेजी भी नहीं है। ये सिर्फ मेरी प्रिपरेशन है जो मैं ऑनेस्टली शेयर करना चाहती हूँ। और मुझे नहीं पता ये कितने लोग पे वर्क करेगी, बट ये मेरे लिए वर्कआउट करती है। सच बताऊं तो मेरा कोई भी ऐसा रूटीन नहीं था कि सुबह 5 बजे उठना और पढ़ना फिर ये सब नहीं। मैं अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करती थी। पहले तो ब्रेकफास्ट करती थी, उसके बाद स्टडी टेबल पे बैठ के डिसाइड करती थी कि आज का मेरा टारगेट क्या होगा। मैंने ये जर्नी 12 जून से स्टार्ट की थी, जहाँ पे 1-2 दिन पहले मैंने रिसर्च किया कि एग्ज़ाम कैसा होता है, इसका क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, हर एक सेक्शन में चैप्टर्स का वेटेज क्या है। जून से मैंने स्टार्ट किया CA वगैरह, मैंने चारों सब्जेक्ट स्टार्ट किए कि मैं CA भी पढ़ूंगी, ये भी करूंगी, वो भी करूंगी। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मुझे अभी प्रीलिम्स पे फोकस करना है, और मैंने यही सेम चीज़ किया। मैंने सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस किया। मैंने CA कुछ दिन पढ़ा, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया उसको। और मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मेरे ख्याल से प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन साथ में ही होनी चाहिए। बट ये मेरे लिए वर्कआउट किया। मैंने फोकस किया रीजनिंग पर, क्वांट्स पर और इंग्लिश पर। सबसे पहला टारगेट मैंने रीजनिंग कंप्लीट करने का किया। मैंने एक रील भी डाली है इसके बारे में, जहाँ पे मैंने बताया है कि 15 दिनों में मैंने अपना रीजनिंग का पूरा सिलेबस खत्म किया है। यार मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को ये चीज़ वैलिड लग रही है या नहीं, क्योंकि मुझे रीजनिंग इजी लगा। हाँ, उसके जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाती थी तब असलियत में इसका लेवल पता चलता था। और मैंने अभी तक मेंस के लेवल के पजल्स या कुछ भी रीजनिंग के कोई क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं, तो मुझे उसके लेवल का नहीं पता है, नहीं आइडिया है। मैंने सिर्फ प्रीलिम्स पे ही फोकस किया। तो मुझे पता चला कि रीजनिंग में सबसे ज़्यादा What? वेटेज पजल का होता है। बस वही क्लिक किया मेरे दिमाग में कि भाई 30 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन पजल्स के होते हैं। तो मैंने पजल्स को टारगेट किया। मैंने पजल्स के डेली क्वेश्चंस लगाए। सीनियर्स में बहुत ही नॉर्मल चीज़ें होती हैं, प्रीलिम्स में, मेंस का तो मुझे नहीं आइडिया है। प्रीलिम्स में तो बहुत ही नॉर्मल होता है मिसलिनियस, जो आप जिसके लिए आपको मेरे ख्याल से लेक्चर्स भी देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके आप नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी आप कर सकते हो उसको। तो मैंने ये चीज़ की रीजनिंग के लिए। रही बात टाइम की और स्पीड की, तो मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने अपने मॉक्स देना स्टार्ट किए हैं अपनी प्रिपरेशन की 2-3 दिन बाद से ही। मैंने कभी भी ये नहीं किया कि मैं सेट ऑफ क्वेश्चंस उठा लूं और उसको सॉल्व करूं विदाउट एनी टाइमर। मैं ये नहीं करती थी, मैं डायरेक्टली मॉक से ही स्टार्ट की। मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई, मैं नहीं कर पाती थी। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी की बात करूं, यार देखो, लेक्चर्स तो बहुत सारे पड़े हैं यूट्यूब पे कि ऐसे करो, ये है, इसका ये टेंस है, एडजेक्टिव है। भाई ऐसे कुछ समझ में नहीं आता है। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने एक लेक्चर स्टार्ट किया था जिसको मैं आधा देख के छोड़ दी, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था उसको पढ़ने में। तो मैंने एक तरीका लगाया, मैंने मॉक्स देना स्टार्ट किया। मैंने इतना मॉक्स दिया, इतना मॉक्स दिया कि मेरा यहाँ से ग्राफ यहाँ पहुँचा इंग्लिश में। आज के टाइम पे मेरे इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट ये ऐसा सेक्शन है जहाँ पे मुझसे सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, और रीजनिंग और क्वांट्स के कंपैरिजन में मेरे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी गलत इंग्लिश के ही होते हैं। क्वांट्स की स्ट्रैटेजी के लिए मैंने सेम स्ट्रैटेजी रीजनिंग की तरह अप्लाई की। मैंने बहुत रिसर्च किया, फिर मुझे पता चला DI का वेटेज। बट DI में एक कैच है, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो ही आप DI अटेम्प्ट कर सकते हो, तभी आपकी स्पीड भी बनेगी। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया स्पीड मैथ्स से। मैंने स्पीड मैथ्स के लेक्चर्स कंप्लीट किए, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, वैदिक मैथ्स, मैंने ये सब कंप्लीट किया।
इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेजेस सब याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए भाई, तभी आप डीआई अटेम्प्ट कर सकते हो और उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि डीआई में जनरली आप देखोगे तो कोई बहुत बड़ा भाई कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता है उसमें, उसमें नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं मैथ्स के जो हमने बचपन में पढ़े हैं, बट उसके लिए आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मैंने बस सोच लिया कि मुझे डीआई पे फोकस करना है और मैंने वही चीज किया। अभी प्रेजेंट टाइम में मेरा अर्थमेटिक कंप्लीट नहीं है डीआई का। अर्थमेटिक में मैंने सिर्फ परसेंटेज पढ़ा था जिसके मैंने अभी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं। तो अब मैं अर्थमेटिक अपना स्टार्ट करूंगी कंप्लीट करना। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स मैंने स्टार्ट किया था बट मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया जो कि बहुत ही गलत था, और मैं आज से अब से फिर स्टार्ट करने जा रही हूँ करंट अफेयर। अगर आपको उसकी भी स्ट्रैटेजी चाहिए होगी तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगी। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि सब कुछ तो खत्म कर लिया, सिलेबस खत्म कर लिया, स्ट्रैटेजीज बना ली हर सब्जेक्ट की, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मॉक्स भी दे रहे हैं, पर मॉक्स की एनालिसिस नहीं कर रहे हो आप। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आप मॉक्स दे रहे हो तो उसको एनालाइज करो कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है जो गलत है तो वो क्यों गलत है, उसका क्या रीजन है, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लिया, आपको आपको कौन से इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो आपको ये सब चीजें एनालिसिस में देखनी पड़ती है, और मैंने सेम यही चीज की। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा मॉक्स यहाँ था और फिर मेरा ग्राफ बढ़ के यहाँ गया, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ग्राफ हमेशा मॉक्स का ऐसा हुआ करता था। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। इनफैक्ट जब SBI PO का एग्ज़ाम देना था उससे 2 या 3 दिन पहले मैंने मॉक्स दिया था, उसमें मेरे ओवरऑल 11.28 आए थे, क्योंकि मैं इतना प्रेशर में थी कि मेरा दिमाग एनालाइज भी नहीं कर पा रहा था कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पे कि 60 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर लिए मैंने 2 महीने की प्रिपरेशन में। तो भाई इसकी भी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। आप ब्लाइंड अटेम्प्ट तो बिल्कुल मत करो अपने रियल टाइम एग्जाम में, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जो मुझे आते थे, मुझे 110% श्योरिटी थी क्वेश्चंस की, मैंने उनको ही अटेम्प्ट किया। गेस वर्क मैंने शायद सिर्फ इंग्लिश के सेक्शन में ही किया होगा, बाकी रीजनिंग में और क्वांट्स में मैंने गेस वर्क बिल्कुल नहीं किया है। क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन पे स्टक हो गए तो वो जो फ्रस्ट्रेशन आती है वो पूरे एग्जाम को खराब कर सकती है, पूरे परफॉर्मेंस को बेकार कर सकती है। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है रियल टाइम एग्जामिनेशन में। मैंने SBI PO के एग्जाम में रीजनिंग में आई गेस 18 to 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, मुझे क्लियरली याद नहीं है, जिसमें से एक्यूरेसी मेरे ख्याल से 98 या 95% होनी चाहिए। अब उसमें 1-2 क्वेश्चंस गलत हो जाए तो, क्योंकि मैंने 2 पजल्स किए थे सॉल्व और 1-2 मिसलिनियस भी किया था, और फिर मेरा टाइम आउट हो गया था, वरना मैं और कर सकती थी अटेम्प्ट। और दूसरा, क्वांट्स के लिए मैंने 8 to 10 क्वेश्चन शायद अटेम्प्ट किए थे, इसमें अटेम्प्ट अच्छे नहीं कर पाई थी मैं। और रही बात इंग्लिश की, तो मैंने उसमें 28 to 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। जिसकी एक्यूरेसी की बात करूं मैं अगर, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मेरे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं इंग्लिश के सेक्शन में। लेट्स सी, अब रिजल्ट आएगा तो मुझे पता चलेगा, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। ये सब चीज़ों के बाद अगर आप मुझसे पूछो कि मैं IBPS PO के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगी, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं आज से पहले तो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन साथ में ही करूँगी। मैं CA भी पढ़ूंगी और मैं और तीनों सब्जेक्ट फोकस करूँगी। CA हर दिन पढ़ना है, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बना लो, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा मैम। तीसरी चीज़, एडिटोरियल आप रोज़ देखो, निमिषा मैम जो एडिटोरियल्स कराती हैं आप वो रोज़ देखो। वोकैब के लिए एक बुक आती है निमिषा मैम की जिसका नाम है वोकैब प्रोडिजी, वो ज़रूर से खरीद लो और उसको डेली रीड करो, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वो उसमें जो कंटेंट दिया हुआ है ना वो बहुत बढ़िया है। जिसकी भी इंग्लिश वीक है उसके लिए ये बुक तो भाई बहुत ही नेसेसरी है, मैंने खुद भी ली ये वाली बुक, ये ज़रूर आप खरीदो। रीजनिंग में मैं कहूँगी कि पजल को टारगेट करो, पजल्स में प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों लेवल्स के पजल को सॉल्व करो। हर दिन टारगेट बनाओ कि आपको पजल सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। और रही बात क्वांट्स की,
कॉन्ट्स में आप डीआई को टारगेट बनाओ, कोशिश करो कि डीआई जितना कर सकते हो करो, और उसके साथ ही साथ थोड़ा स्पीड मैथ्स भी कर लो, क्योंकि आईबीपीएस पीओ में स्पीड मैथ्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन के, क्वाड्रेटिक के, ये सब के क्वेश्चंस आते हैं। और हर दिन टारगेट बनाओ कि आईबीपीएस पीओ के फुल लेंथ मॉक जरूर दो, और अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसके लिए सेक्शनल मॉक्स जरूर दो। सेक्शनल मॉक से ही इम्प्रूवमेंट होती है, फुल लेंथ मॉक से इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, और जो स्पीड बनता है वो सेक्शनल मॉक से ही बनता है। मैंने अपनी स्पीड ऐसे ही इम्प्रूव की है, तो मैं रिकमेंड करूंगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई टॉपिक स्ट्रांग नहीं है, आपको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो टॉपिक मॉक से स्टार्ट करो, फिर सेक्शनल मॉक्स पर जाओ, फिर उसके बाद फुल लेंथ मॉक्स पर जाओ। बट अभी टाइम कम है, तो मैं कहूँगी फुल लेंथ मॉक्स तो रोज दो, कम से कम दो, उसकी एनालिसिस बहुत अच्छे से करो, वही चीज़ आपकी इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा। अगर आप मॉक्स देते जा रहे हो पर उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो कोई भी मतलब नहीं होगा मॉक्स देने का। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन की स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकल स्ट्रैटेजीज या थ्योरेटिकल चीज़ें सुनने को नहीं मिलेंगी। यहाँ मैं आपको रियल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज और मैं अपनी रियल प्रिपरेशन जर्नी शेयर करूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।